स्विमिंग का। ओके, स्विमिंग्स में हम आज से स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट स्विमिंग के बारे में। अभी तक मैंने आपको स्विमिंग के जो पार्ट्स बताए हैं वो उसके ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं और उसमें हमको ज़्यादा जाना नहीं। अगर आप सीखते हैं स्विमिंग्स तो उसमें आपको वो सब चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही जब तक आप स्विमिंग को पर्टिकुलर अच्छे तरीके से जानेंगे नहीं तो सीखने का कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। स्विमिंग सीखना और यानी कि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नॉलेज है हमें पानी में उतरने का तो हम डूब सकते हैं, है ना। तो एक डेंजर पॉइंट भी है स्विमिंग्स, जहाँ पे हमको तैरने की बहुत ज़रूरत है या तैरना आना भी चाहिए। तो स्विमिंग के पार्ट्स में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि स्विमिंग की एक हिस्ट्री, की स्विमिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, स्विमिंग को कैसे लोगों ने चालू किया। एक इवेंट, इस इवेंट के बारे में थोड़ा हिस्ट्री के पीछे हम जाते हैं। तो स्विमिंग इतना पुराना है, सबसे ओल्ड पैटर्न का स्विमिंग है। अगर हम बोलेंगे जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब हम अपने आप में जब से जानते हैं हम लोगों को 7000 10,000 से भी पुराना, बीसी से भी पुराना स्विमिंग की हिस्ट्री रही है। लेकिन मिनिमम 17th सेंचुरी में अगर हम बात करें स्विमिंग स्टार्ट हुआ होगा, तो स्विमिंग सबसे पहले जापान में एक फिजिकल एजुकेशन, स्विमिंग एजुकेशन का स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में। और उसके बाद ग्रीस में भी इसका ट्रेनिंग दिया जाता था। जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर होते थे, उनको भी, ताकि वो कैसे अपने युद्ध के समय, वॉर के समय कैसे तैर सकें, बच सकें। और इसमें स्विमिंग को उन्होंने पर्टिकुलर मेन पार्ट्स में उन्होंने शामिल किया था, यूज किया। उसके बाद स्विमिंग का जो स्टार्टअप हुआ, मेन मॉडलाइज हुआ, उसके बाद फिर स्विमिंग आया। स्विमिंग कब आया हमारा? ओलंपिक लेवल पे जब से शुरू हुआ, तो सबसे पहले स्विमिंग का स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में। एक लंदन ओलंपिक इवेंट्स में सबसे पहले स्विमिंग का स्टाइल तैयार हुआ था, उसमें फिर पहला इवेंट खेला गया था। तो पर्टिकुलर पहला स्विमिंग वहीं से स्टार्ट हुआ। और इसकी हिस्ट्री और पीछे जाते हैं तो बहुत सारी है हिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमको और डिटेल्स समझना होगा इसका, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे पास ये इसके कुछ डाटास नहीं है कि कब से स्टार्ट हुआ होगा स्विमिंग। लेकिन अगर हम बोले तो हम 19 बीसी में अगर आते हैं 1906 में, तो ओलंपिक में जब से स्टार्ट हुआ था 1902 में, और 96 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो स्विमिंग का जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही पुराना है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्विमिंग में कि हम स्विमिंग के बारे में जो पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स थिंग में, जैसे अगर आपको कोई इवेंट खेलना है तो स्विमिंग कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो स्विमिंग में 4 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, 4 टाइप की स्टाइल होती है, 4 अलग अलग टाइप में स्टाइल आपको सीखना है, और उन्हीं स्टाइल के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्विमिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। आपको जनरली मैं डिटेल्स जो दिया हूं वो है। और ये आपके स्विमिंग का एक फर्स्ट मॉडल स्टार्ट आपका स्विमिंग, जैसे हम स्विमिंग करते हैं, पानी क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए स्विमिंग पूल। जो ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स और इंटरनेशनल इवेंट्स में जब हम आएंगे तब हमको बहुत ही स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। स्विमिंग पर्टिकुलर हम कोई छोटी सी जगह है, छोटा सा प्लेस नहीं होता। मिनिमम उसका प्लेस काफी एक कैटेगरिया जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, उस लेवल पे काफी बड़ा और गहरा स्विमिंग पूल यूज किया जाता है। स्विमर्स जो होते हैं, अगर हम स्विमिंग आते हैं तो ये एक इंडिविजुअल गेम भी होता है ना। और इसको यूज करने का जो तरीका है, हैंड और लेग, ये 2 स्किल्स हम बॉडी के पार्ट्स में यूज करते हैं। लेकिन बॉडी का एक चेस्ट पार्ट भी होता है, शोल्डर पार्ट होता है, हैंड्स और लेग पार्ट्स भी होते हैं। इन सब तरीके से हम स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं। स्विमिंग पूल के अगर हम बात करते हैं तो स्विमिंग पूल, ये आपका जो डायमीटर्स दिया गया है स्विमिंग पूल में, ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से स्विमिंग पूल होता है। ठीक है, ये 50 मीटर स्विमिंग पूल का एक डिस्टेंस लेंथ एरिया है, जहां पे इसकी कंपटीशन कराया जाता है। इंटरनेशनल लेवल जो स्टैंडर्ड होता है स्विमिंग पूल का 50 मीटर का, 50 मीटर्स का डाय होता है इसका कंप्लीट। और इसका जो हम बात करें इसके विड्थ की, तो 21 मीटर्स का विड्थ होता है। यानी कि इसका जो ब्रिज सेटर एरिया देख रहे हैं आप इस तरीके से,
ठीक है, ये इसका स्टैंडिंग एरिया है जहां पे एथलीट खड़े होते हैं। ये पॉइंट्स बने होते हैं, एक हाइट पोजीशन बना होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक जो फ्लैट एरिया से ऊपर उठा हुआ एक स्टैंडिंग पोजीशन स्टाइल जैसे स्टूल जैसा बना होता है, और उस पे ही एथलीट खड़े होके भी जंप करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एथलीट इवेंट्स। और ये होता है बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक का यहाँ से स्टार्टअप पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे फ्लैश स्टार्ट रोपवे यहाँ से दिया गया है, और उसके बाद होता है बैक स्ट्रोक ऑफ द टर्न का, यहाँ से टर्निंग पॉइंट्स यहाँ से दिया गया है, इसका स्टार्ट एंड टर्निंग बैक स्ट्रोक का होता है। ऐसे अलग अलग जो इवेंट है, स्टाइल है, उनके स्टार्टअप और उसके बैक टर्निंग पॉइंट्स इसमें अलग अलग होते हैं। और इसके 9th एथलीट होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्विंग यहाँ पे जो होता है उसको यूज नहीं करते हैं, केवल 9th एथलीट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 9th ही रोप पे ही स्विमिंग का कंपटीशन होता है। आप इसमें देखेंगे ध्यान से, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ब्लू कलर्स की लाइनिंग है, और इसके बीच में जो ये येलो कलर के सेटअप दिख रहे हैं आपको, ये होता है रोप। तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, ये इंटरनली जो लाइन दिख रही है वो फ्लोअर पॉइंट्स यानी स्विमिंग के नीचे बनी होती है, वो लाइनिंग है जिस लाइन के अकॉर्डिंग स्विमर उसी लाइन के थ्रू चलता है। ठीक है, उसके जो बॉर्डर एक बने होते हैं, जो लेयर बने होते हैं, जिस गैलरी जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे एथलेटिक्स में हम लोग 100 मीटर्स का ट्रैक बनाते हैं तो गैलरी बनाते हैं, वैसे ही स्विमिंग पूल में भी ऐसे रोपवे लगे होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं, जिसके को क्रॉस करके स्विमर दूसरे साइड में जा नहीं सकता या उधर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये मोटे मोटे रोपवे बने होते हैं फाइबर्स के, जिसको जो गैलरी का काम करते हैं, जिसके अंदर स्विमर अपना एरिया पे स्विम करता है। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, ये रोप हैं, और ये जो लाइनिंग दिख रही है ये इंटरनल फ्लैट एरिया में जो डिजाइन किया गया है जिसपे एथलीट अपनी स्विमिंग करेंगे। तो ये टोटल इस तरीके से स्विमिंग की डिजाइन होती है। नॉर्मली हम लोग स्विमिंग पूल की अगर हम देखें बात करें तो जो आप लोगों ने क्लब्स में स्विमिंग पूल देखा होगा, उसका जो डाई होता है वो क्या होता है, अप टू डाउन होता है, या डाउन टू अप होता है एरिया में। तो वो जो स्विमिंग होता है वो केवल हमको प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, ताकि जो नया नया बंदा हो, अगर वो तैरना नहीं जानता तो वो कम से कम पानी उसका लेवल से नीचे रहे, और वो जब स्टैंड करे तो पानी से ऊपर रहे ताकि वो डूबे ना। इसलिए उस तरीके की स्विमिंग से डिजाइन पर्टिकुलर दी जाती है। वो केवल एक लर्निंग पॉइंट है जिसपे हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जब कंपटीशन होता है तो एक पर्टिकुलर फ्लैट एरिया स्क्वायर में बना हुआ एक स्विमिंग पूल होता है, जिसकी जो बहुत ही डीप और गहरा होता है, और कम से कम 15 मीटर 5 मीटर्स का एक 5 to 8 मीटर्स का एक कंप्लीटली जो इसका जो की गहराई होगी वो कंप्लीट जाएगी। तो हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट से जस्ट डबल भी हो सकती है उसकी गहराई। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको किया जाता है कि पानी का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए तैरने में, इसलिए ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल रखा जाता है। तो इस तरीके आपका एक स्विमिंग पूल का एक कंप्लीट एक मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूं। जब आप इसको रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे तो आप इसको बनाएंगे तो इसको पर्टिकुलर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, या डिजाइन करना चाहे अच्छे से तो डिजाइन करके भी आप इसको रिकॉर्ड में दिखा सकते हैं। और ये स्टाइल हुआ कॉम्पिटिटिव द टाइप ऑफ स्ट्रोक। जो स्विमर होते हैं वो कितने टाइप्स के स्ट्रोक्स करते हैं, तो मेन ये 4 टाइप्स के स्ट्रोक्स बताए गए हैं स्विमिंग में, जो कॉम्पिटिशंस लेवल पे यूज किए जाते हैं। फ्री स्टाइल, तो फ्री स्टाइल को आप लोगों ने पर्टिकुलर देखा होगा कि फ्री स्टाइल स्ट्रोक क्या होता है। आपने फ्री स्टाइल स्ट्रोक देखा है, कैसे होते हैं फ्री स्टाइल स्ट्रोक, कभी आप लोगों ने जानता है कैसे करेंगे फ्री स्टाइल? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। फ्री स्टाइल स्ट्रोक कैसे करते हैं बेटा, आपको कुछ यस सर बारे में? ये चारों स्ट्रोक आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहे हैं, उन चारों स्ट्रोक्स में कौन सा स्ट्रोक आपको समझ में आता है? बता सकते हैं आप लोग? चारों स्ट्रोक्स जो दिए हैं आपके सामने, उन चारों स्ट्रोक्स में कौन सा स्ट्रोक आपको समझ में आ रहा है?
कभी देखे आपने इस स्ट्रोक्स पे? अभी काफी आपने ट्राई किया है? सर थर्ड वन। ये वाला थर्ड कौन सा? यस सर। बैक स्ट्रोक। बैक। यस सर। Sir, first, third or fourth. फर्स्ट वाला फ्री स्टाइल। Sir, first, third or fourth. ओके, फ्री स्टाइल का स्ट्रोक आप जानते हैं क्या होता है? फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कभी देखा है, कभी करते हुए, या आपने सीखा है कभी करते हुए? फ्री स्टाइल स्ट्रोक नॉर्मली एक स्ट्रोक है जिसको हम लोग जैसे करते हैं ना, हैंड स्विंग मूवमेंट्स करते हैं और पैर से भी पुश करते हैं लेग को। एकदम सिंपल, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सिंपल रहता है वो। जब स्टार्ट में जब स्विमर अगर स्विमिंग आपको सिखाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे कि आप पैर कैसे चलाएं और आपको हैंड्स का कैसे यूज करें। तो हैंड्स के क्या होता है, जो फ्रंट मतलब हमारे हेड के सामने से हाथ का मोशन होता है और लेग भी पीछे से क्या करता है, थ्रो करता है। तो कैंची की तरह हम क्या करेंगे, उसको पानी को फेंकने की कोशिश करेंगे और हैंड से पानी को खींचने की कोशिश करेंगे ताकि बॉडी आगे की तरफ स्लाइड हो। तो उसको हम लोग फ्री स्टाइल स्ट्रोक बोल सकते हैं। और ब्रेस्ट स्ट्रोक आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है आपको पता है? दिस इज अ ब्रेस्ट स्ट्रोक। इस सॉरी बैक स्ट्रोक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक इस तरीके से। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है कि इसमें हम लोग जो चेस्ट होता है उसका यूज करते हैं, है ना, और पीछे का जो पार्ट होता है लेग का वो जस्ट क्लोज होगा और क्लोज टू स्विंग होता है। मतलब पैर को इस तरीके से इंटरनली पानी के अंदर से ही मोशन देते हैं, उसको ऊपर नीचे नहीं करते हैं। पानी के अंदर से ही पानी को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं और चेस्ट से पानी का पोजीशन दबाते हैं। और हेड उसमें क्या होता है, जब हम चेस्ट से दबाते हैं तो हेड भी इन होता है और फिर आउट होता है। तो उसमें स्विमिंग लाइक दैट वेव्स की तरह यूज करता है थोड़ा सा, और इसमें चेस्ट का पावर ज्यादा लगता है। और हाथ जो होता है, हाथ का जो मोशन होता है वो जब हम डाउन होते हैं तो हाथ से क्या होता है कि एरो बनाते हुए, स्ट्रेच करते हुए पानी को इस तरीके से फेंकते हैं, इस तरीके से मोशन लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है। और इसी का एक पार्ट है, जैसे बैक स्ट्रोक की अब हम बात करते हैं। बैक स्ट्रोक जस्ट अपोजिट, यानी कि फ्लैट हम जब सीधे तैरते हैं उसी को अगर हम उल्टा कर दें, फेस को हम ऊपर की तरफ रखें, जिसमें हमारा जो फेस और जनरली हमारा जो फेस है वो पानी से ऊपर भी रहेगा, और हम हैंड्स का जो स्विंग मूवमेंट्स करेंगे वो बैक की तरफ जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और हम इस एंगल्स की तरफ से पानी को आगे की तरफ पुश करेंगे। और हमारा जो बॉडी है उसी में हम लेग को भी सेम यूज करेंगे, एक कैंची की तरह, सीजर की तरह हम यूज करेंगे, और हम स्विम करते हुए बैक की तरफ शो करेंगे तो स्लाइड होता है बॉडी। इसको हम बोल सकते हैं बैक स्ट्रोक। और एक होता है बटरफ्लाई। हम बटरफ्लाई की अगर बात करते हैं तो बटरफ्लाई क्या होता है, जैसे डॉल्फिन स्टाइल को हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि आप लोग बटर का मतलब समझते हो, बटरफ्लाई का मतलब जैसे एक बटर होता है, एक तितली हो सकती है, वो उड़ने का जो मोशन देती है, एक्शन देती है, उसका जो वो एक्शन होता है वो एक बटर, उसी को हम बटरफ्लाई की तरह मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो मोशन होता है इसमें हम लाइक दैट यूज करेंगे। तो यूज नाउ जो पंख की तरह हमारा हाथ होगा, हाथ उसके बाद स्वीप बैक की तरफ स्विच करेंगे, और इसमें जब मूवमेंट होगा वो एक जैसे हो सकते हैं कि डॉल्फिन एंगल्स पे जैसे हम लोग करते हैं, और वो स्विच करने लगती है। तो जब से ही अब स्लाइड करेगा बॉडी, उसी मोशन के साथ बॉडी इस तरीके से स्वेप करेगी और फिर बॉडी इस तरीके से स्विंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। इसमें हम हाथ का ज्यादा यूज कर सकते हैं, हैंड यूज ज्यादा होता है हैंड मोशंस में, और जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है थोड़ा सा। पानी के अंदर हमको हेड को डुबोना नहीं रहता है, पानी के स्ट्रेच पे ऊपर के तरफ रखना होता है ताकि हमारे मुंह में और नाक में पानी ना जाए, और हम पानी को अच्छे तरीके से स्विच कर सकें बैक की तरफ, और बॉडी बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ सके। जस्ट लाइक इसी को हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई। ये 4 स्ट्रोक्स जो बताए हैं आपको, वो 4 स्ट्रोक्स जो है
वो मेन पार्ट होते हैं एथलीट्स के स्विमिंग करने के। तो आप लोगों को इन 4 स्टाइल को सीखना होगा और उसके बाद ही आप सब समझ पाएंगे कि हम कैसे स्विमिंग करें या कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो आप लोगों को ये जो फ्री स्टाइल का स्ट्रोक मैंने आपको बताया, जो फ्री स्टाइल स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल स्ट्रोक क्या होता है आप लोगों ने समझ में आया कैसे करेंगे? सिंपल, आप लोगों ने जनरली कहीं कहीं देखे होंगे लोगों को तैरते हुए या नदी तालाबों में, तो ज्यादातर इसी स्टाइल का यूज किया जाता है। एक बहुत नॉर्मल स्ट्रोक है, लेकिन इसमें जो गोताखोर बोल सकते हैं हम लोग, जो गोताखोर होते हैं, तैराक जिसको हम स्विमर बोलते हैं, जो सर्च करते हैं किसी नदी एरिया या फिर बड़े से एरिया में जहां पानी का लेवल ज्यादा हो और कोई डूब रहा हो या फिर किसी को बचाने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे ज्यादातर स्टाइल हम फ्री स्टाइल का ही यूज करते हैं, है ना। तो ये जो 4 स्टाइल हैं ये आपके मेन पार्ट हैं। इन्हीं 4 स्टाइल्स पे ही कंपटीशन और लेवल, इंटरनेशनल लेवल्स पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 4 स्टाइल आपको सीखने पड़ेंगे पहले, और इन्हीं 4 स्टाइल के बाद ही आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्विमिंग की। तो स्विमिंग सीखें कैसे? तो इन 4 स्टाइल को सीखने से पहले आपको स्विमिंग, तैरना भी तो आना चाहिए। अगर हम तैरना नहीं सीख पाएंगे, सबसे पहले पानी के ऊपर आना नहीं सीख पाएंगे, तो हम पानी में स्लाइड करना कैसे सीखेंगे? तो स्लाइड करने से पहले हमको पानी के ऊपर आना जरूरी है। तो बॉडी को जैसे बताया गया था पहले, लास्ट मैंने आपको बताया था कि बॉडी फ्लो करके ढीला छोड़ दो तो पानी के ऊपर आ जाती है, और हम बॉडी को उसी मोशन के साथ कंटिन्यू रखें तो धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है कि बॉडी का कितना वेट यूज करना है, कितना फोर्स यूज करना है। उसी के हिसाब से हम बॉडी का एक्शन मूवमेंट करना सीखते हैं और हम तैरना सीख जाते हैं। जनरली स्विमिंग पूल में जब आप जाएंगे तो आपको स्विमिंग में कैसा सिखाया जाएगा कि अगर स्विमिंग पूल्स के अंदर कुछ जो लर्निंग एरिया होते हैं, जो स्विमिंग पूल के एरियाज होते हैं, उसमें जो उसके साइड वॉल होते हैं, उन्हीं वॉल में स्टैंड लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने देखे हुए स्टील के स्टैंड लगे होते हैं, उसी स्टैंड्स पे पहले हमको ग्रिप बना के बॉडी को फ्लो करना सिखाया जाता है। तो जो हमारा बैक पोजीशन, जब हम उसको स्टैंड करते हैं तो हमारा जो बैक पोजीशन है वो पानी के ऊपर आ जाता है। जब पानी के ऊपर आएगा तो हमको ये बताया जाता है कि आप लेग को किस तरीके से एक्शन करें ताकि पानी फ्लो हो सके। आपको समझ में आएगा कि हाँ पानी पीछे की तरफ जा रहा है। साथ साथ में हम उसी एंगल में जब हम स्टैंड से साइड की पोजीशन में होते हैं तो एक हाथ हमारा स्टैंड पे होगा और एक हाथ हमारा फर्स्ट फ्री हैंड में होगा। तो उस एंगल्स में भी हम सीखेंगे कि हाथ का मोशन कैसे करें और लेग के साथ उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें ताकि पानी का फ्लो पीछे की तरफ जाए और बॉडी आगे स्लाइड हो। तो ये चीजें सीखने से, इस तरीके से हमको स्विमिंग पूल जब लर्निंग एरिया में जाएंगे तो हमको ऐसी जो ट्रेनर होगा वो हमें इस तरीके से गाइडेंस करेगा और हम अपने स्टाइल को धीरे धीरे रिकवर करते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे कि स्विमिंग के जो एक्शन है, स्विमिंग सेंस में हम सबसे पहले हाथ को चलाना और पैर को चलाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें की जो इक्विपमेंट्स होती है उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि ट्यूब, जैसे कि वाटर बॉल एक होता है फोम का बड़ा सा एयर वाला बॉल होता है, उसको भी पकड़ के हम लोग स्विमिंग सीख सकते हैं। जनरली स्कूलों में सिखाने के लिए अगर वाटर बॉल नहीं है तो ट्यूब जनरली आते हैं, जो एयर के बड़े बड़े ट्यूब्स आते हैं, उसको हम पहन के फ्लो करके प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ने की। और जनरली मैं अगर अब बात करूं तो हम लोगों ने स्विमिंग सीखा है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल भी अगर आप पानी में फेंको तो काफी अच्छा हैवी से उछल जाते हैं। आप बास्केटबॉल को चेस्ट के पास ऐसे पकड़ लें दोनों हाथ से और उसके बाद बॉडी को धीरे से छोड़ दें और बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि बॉल रोल कर देता है। अगर आपका वेट एक तरफ जाएगा तो आपका बॉडी रोल हो जाएगा, पलट जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के होते हैं, इक्वल वेट लगा के नीचे की ओर पुश करके रखना पड़ता है और बॉल उस पानी जो होता है उसको ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो हम उसी एंगल्स में हम लोगों ने सीखा है ज्यादातर स्विमिंग को। तो उसमें हम धीरे धीरे करते जब बॉडी बैलेंस हो गई तो हमको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम लोग वन हैंड से बॉल को ग्रिप किया और सेकेंड हैंड से हम हैंड स्विंग करने की प्रैक्टिस करते लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हम स्विमिंग का एक्शन सीखते सीखते हमारे को स्विमिंग आने लगी। फिर हम लोगों ने बॉडी को फ्लो करके स्विमिंग की प्रैक्टिस की और बहुत अच्छे से स्विमिंग सीख गया। मतलब आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्विमिंग आती है। मैं स्विमिंग की अगर आपको पार्टीशन में कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बता सकता हूं